तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा, रिवीजन करा रहा हूं मैं, ठीक है। जब तक बच्चों को पता भी चल जाएगा वो आ भी जाएंगे, ठीक है। मैंने मैसेज डाल दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम का कंफ्यूजन हो गया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना कि भाई मैं पॉरीफेरा से स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिक फीचर सबके कॉमन कंपाइल करने हैं, सबके बेसिक फीचर कंपाइल करने हैं। आज का टारगेट क्या है? एस्केलमंथीज एंड ऑर्थोपोडा मोलस्का, ठीक है। बेसिक फीचर कंपाइल कर दो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं पॉरीफेरा का हैबिटेट क्या है, पॉरीफेरा का हैबिटेट क्या है, कहां मिलते हैं पॉरीफेरंस, ठीक है। तो आप बोलोगे मोस्टली मैरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ऐसी कंपाइल करोगे। सिलेंट्रेटा का हैबिटेट क्या है? मोस्टली मैरीन, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ऐसी पूछेगा टीनोफोरा का हैबिटेट क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर, सिर्फ मरीन वाटर में मिलते हैं, ठीक है। ऐसे पूछेगा आगे जाकर के भाई प्लेटीहेल्मिन्थीज, आप बोलोगे मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं बट सम फ्री लिविंग भी होते हैं। जैसे प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? यस, क्लियर है बिल्कुल। ऐसे ही सेकंड भाई अगर हम बात करते हैं इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आप जानते हो पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर होगा, फिर सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के अंदर आगे जाके टिश्यू आ गया, और प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के आगे बढ़ जाओगे तो सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं, प्लेटी के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके आगे जितना भी एनिमल आएगा सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यानी आज आप जितना भी पढ़ोगे इन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। यस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबके अंदर प्रेजेंट होगा, समझे? यस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बिल्कुल? यस या नो? हाँ, AITS 180 अब डिस्पैच होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब स्टार्ट हो जाएगा आपको मिलना, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज का टारगेट हमारा क्या है? एस्केलमंथीज, ठीक है। तो एस्केलमंथीज की अगर मैं बात करूं तो सेम वही चीज मैं अप्लाई करूंगा, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री। अगर सिमेट्री की बात करता हूं तो पॉरीफेरा की सिमेट्री क्या होगी भाई? मोस्टली एसिमेट्रिकल, समसो रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा दोनों के अंदर रेडियल सिमेट्री। प्लेटीहेल्मिन्थीज बायलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर की बात करता हूं तो पॉरीफेरा के अंदर कोई जर्म लेयर नहीं है। जर्म लेयर कहां से बने थे? सिलेंट्रेटा टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थीज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और सब सीलोम की बात करते हैं पॉरीफेरा के अंदर, भाई वैसी सीलोम तो नहीं है, सीलोमेट है, बट अपनी खुद की सीलोम होती है, कैविटी होती है, इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। पॉरीफेरा के अंदर सिलेंट्रेटा के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये भी एसीलोमेट है, ठीक है। और सेम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपकी टीनोफोरा में भी होगी। हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थीज, अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस में आपको ध्यान रखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, मतलब सीलोम वहां पर नहीं होती। क्लियर है बिल्कुल? यानी सॉलिड मीजोडर्म वहां प्रेजेंट होती है। क्लियर है बिल्कुल? सॉलिड मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, तो ये भी एसीलोमेट है। पर आप कैसे याद रखोगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट, तो आप बोलोगे प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। यहां से सूडोसीलोम स्टार्ट होती है, ठीक है। सीलोम के बाद आ जाओ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई अगर मैं आपसे डाइजेशन की बात करूं, पॉरीफेरा में डाइजेशन कैसा होगा? आप बोलोगे सर पॉरीफेरा में ओनली और ओनली इंट्रासेलुलर होता है। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के अंदर एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होता है। उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करूं तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, लाइक प्लेनेरिया, नहीं तो ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन अभी सबके अंदर कोई ऑर्गन नहीं है, बॉडी सरफेस से कर रहे हैं। एक्सक्रीशन, पहली बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लेटीहेल्मिन्थीज में बने थे। क्या बताया मैंने? क्या बताया था? फ्लेम सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोलिनोसाइट सेल। बाद बाकी के जनरल बॉडी सरफेस। नर्वस सिस्टम पहली बार सिलेंट्रेटा में बना था, याद आया ना? यस, एपोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। और सेंसरी ऑर्गन स्टेटोसिस्ट यहां बन गए थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो पॉरीफेरा भी स्टार्टिंग में ध्यान रखना एसेक्सुअल डोमिनेंट था, सेक्सुअल भी आ गया था, पर धीरे धीरे अब सेक्सुअल डोमिनेंट होता जाएगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आती जाएगी। स्टार्टिंग में एचएमबी सबके अंदर मिल रही है, यानी हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, ठीक है। आप समझ रहे हो? हर्माफ्रोडाइट स्पेशली हम यूज करते हैं लोअर वाले एनिमल्स के लिए, जहां पर मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गैमीट के लेवल पर हम टर्म यूज करते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमीट एक ही के अंदर बन रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल लगभग दोनों में मिलेगा, ठीक है। बस फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना है, पॉरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आप समझ रहे हो? हाँ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है।
और सिलेंटेटा में बात करता हूं तो वहां पर भी आप, हाँ, वहां सिलेंटेटा के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, टीनोफोरा के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि एक्वेटिक कंडीशन में, ठीक है। अब प्लेटियलमंथीज मैंने बताया था बेटा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है पर क्रॉस भी होता है और सेल्फ भी होता है, ठीक है। टीनिया के अंदर सेल्फ होगा और फैसियोला के अंदर क्रॉस होगा, क्लियर है। फिर मैंने स्पेसिफिक फीचर की बात की थी, जैसे यहां तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलेगी। स्पेसिफिक फीचर की बात की थी, पॉरीफेरा में स्पेसिफिक फीचर क्या था, पॉरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर क्या था जरा बताओ, पॉरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर क्या था, कमेंट में आना चाहिए। पॉरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर क्या था भाई? पॉरीफेरा की अगर मैं बात करूं तो पॉरीफेरा के अंदर मैंने बताया था बेटा, कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है, स्पॉन्जोसील्स ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर, वाटर कैनाल सिस्टम जो क्या काम कर रहा है, फूड को गैदरिंग में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, साथ में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ये स्पेसिफिक फीचर हो गया पॉरीफेरा का। अच्छा, सिलेंट्रेटा का स्पेसिफिक फीचर क्या है भाई? सिलेंट्रेटा का स्पेसिफिक फीचर की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, वहां मिलती है आपको डाइमॉर्फिक कंडीशन, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप कहां मिलती है? हाइड्रा, गोर्गोनिया, डेम्सिया। मेडुसा कहां मिलती है? जेली लाइक ऑरिलिया, क्लियर है बिल्कुल। जेली मतलब समझ रहे हो ना, ऑरिलिया, ठीक है, हाँ। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों मिलते हैं, यस, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके अंदर पॉलिप और मेडुसा दोनों मिलते हैं, अल्टरनेटिवली मिलते हैं। पॉलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली, मेडुसा पॉलिप बनाता है सेक्सुअली, पॉलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली सेक्सुअली। याद आ गया ना? पूरा कंपाइल करके रिवीजन करा दे रहा हूं पहले मैं, रिवीजन कराने के बाद एसक्यूएल मंथली स्टार्ट करूंगा, क्लियर बिल्कुल। हाँ, पूरा एकदम परफेक्टली सेट करो ब्रेन के अंदर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। तो ये कहां मिलती है? दोनों कंडीशन है। आप बोलोगे सर फाइसेलिया और ओबेलिया, ओबेलियन फाइसेलिया में दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं, यस, ओबेलियन फाइसेलिया में दोनों ही कंडीशंस देखने को मिलती हैं, कोई डाउट? यस, ओबेलिया फाइसेलिया में दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं, ये एग्जांपल ध्यान रखने, ठीक है। फिर हमने बात की थी टीनोफोरा, भाई टीनोफोरा की अगर बात करते हैं तो टीनोफोरा के स्पेसिफिक फीचर क्या है, ठीक है भाई? टीनोफोरा के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस का अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर, ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे सी वॉल नट लाइका, ठीक है, 8 कॉम्ब प्लेट, सिलिएटेड प्लेट होती है जो स्विमिंग या कह सकते हो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ये मैं टीनोफोरा की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्लियर है, हाँ। फिर फाइनली हमने बात की थी प्लेटियलमंथीज, प्लेटियलमंथीज का स्पेसिफिक फीचर भाई पैरासिटिक एडेप्टेशन। और पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए क्या होता है? इनके पास हुक्स होते हैं, सकर होते हैं और इंटेग्यूमेंट, जो ह्यूमन के या जहां रहते हैं एनिमल के डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, पैरासिटिक एडेप्टेशन। तो ये समझ में आ गया पूरा कंपाइल। अब बचा सबके एग्जाम्पल। तो पॉरीफेरा के अंदर तुम्हें एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे, जरा फटाफट बताओ। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बताए थे? पॉरीफेरा के एग्जाम्पल की बात करूं तो पॉरीफेरा में सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्काइफा। पॉरीफेरा में क्या होता था मैंने? स्काइफा, याद आया? हाँ, साइकॉन। फिर बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। आपको एकदम याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है, लिख लिख के मैं याद करा दूंगा, खैर हर बार सुन सुन के, ठीक है। फाइनली हम इसके बाद आगे बढ़े थे और इसके बाद मैंने बात की थी सिलेंट्रेटा की। अगर सिलेंट्रेटा की बात करता हूं तो कैसे कैसे याद रखना है? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, जरा कमेंट में बताओ, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोलते हैं? कमेंट में बताओ, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोलते हैं? फाइसेलिया। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोलते हैं? फाइसेलिया, यस, इमिट लाइट, ठीक है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोलते हैं? फाइसेलिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पेनेटुला, पेनेटुला सी पैन, पेनेटुला सी पैन, याद आया? यस। सी फैन किसको बोलते हैं? सी फैन, सी फैन गॉर्गोनिया, ठीक है। सी एनीमून किसको बोलते हैं? सी एनीमून, जरा एग्जांपल दो फटाफट। हाँ, एडेम्सिया, यस, हाँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ब्रेन कोरल किसको, सॉरी मेंड्राइना, ठीक है, मेंड्राइना किसको बोलते हैं? ब्रेन कोरल को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और कोई बचा? पेनेटोला हो गया, सी फैन हो गया, गॉर्गोनिया हो गया, एडेम्सिया हो गया, ठीक है, सारे हो गए। अब इस तरीके से पूछेगा ओनली पॉलिप कहां मिलता है तो आप बोलोगे हाइड्रा, ठीक है, एडेम्सिया, गॉर्गोनिया। मेडुसा कहां मिलता है? आप बोलोगे ऑरिलिया। आप बोलोगे दोनों कहां मिलते हैं? ओबेलिया एंड फाइसेलिया, क्लियर है। तो ये सारे एग्जांपल आपके इसके हो गए। और उधर ध्यान रखना है टीनो प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना, ठीक है। और वहां ध्यान रखना है आपको प्लेटियलमंथीज के अंदर प्लेनेरिया ध्यान रखना है,
क्योंकि उसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है। और अगर मैं, हाँ, टीनिया ध्यान रखना है, टीनिया सोलियम या टीनिया ध्यान रख लो, ठीक है, प्लेटफॉर्म में आता है। और एक फैस्युला हेपेटिका, ठीक है, स्पेशली हेपेटिका यानी लीवर की बाइल डक्ट में रहता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने पूरा रिवाइज करा दिए हैं और इसी तरीके से आपको रिवाइज करने हैं, सेम तरीके से। क्लियर बिल्कुल? सी पैन, यस, एडेम्सिया, यस, ब्रेन कोरल हो गया। चलो, याद हो गया ना सारा का सारा। अब बात करते हैं एसके हेलमंथीज। एसके हेलमंथीज, एस्केरिस मतलब राउंड वॉर्म की बात चल रही है भाई। कैसा होगा? एसके हेलमंथीज राउंड वॉर्म, ठीक है। राउंड वॉर्म, एसके हेलमंथीज मतलब राउंड वॉर्म, ठीक है। हैबिटेट कहां मिलते हैं? ये मिलते कहां पर है जरा बताओ, कहां मिलते हैं? इनका हैबिटेट क्या है? क्लियर है बिल्कुल? तो आप बोलोगे सर इनका हैबिटेट भाई एंडो पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, बिल्कुल। प्लेटियलमंथीज और एस्केलमंथीज दो, ठीक है, आप कह सकते हो ये पैरासिटिक एडेप्टेशन शो करते हैं दोनों के दोनों, और एंडो पैरासाइट होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम सबके अंदर होगा, सब में ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री कैसी होगी? बायलेटरल, बायलेटरल। जर्म लेयर बताओ, जर्म लेयर सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब मैं सच कह रहा हूं, एक बार में तुम्हें सारा फाइलम कंपाइल कर सकते हो आप। सीलोम कौन सी होगी यहां पर भाई? यू सीलोमेट है, नो, स्यूडो सीलोमेट है, स्यूडो सीलोमेट, सूडो सीलोमेट है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम पूछेगा तो सूडो सीलोमेट, ठीक है, क्योंकि अभी राउंड वॉर्म के अंदर सूडो सीलोम थी, इसके बाद सीलोम आई थी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट या इनकम्प्लीट? भाई कंप्लीट है, यहां से कंप्लीट चालू हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहां पर माउथ भी है और एनस भी है, समझना मेरी बात, माउथ भी है और एनस भी है। और ठीक है, माउथ में क्या होगा? माउथ में होगा, माउथ कंटेन मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स। फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को इंटेक करने के लिए, फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को इंटेक करने के लिए। भाई आपके पास भी तो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स की हेल्प से आप फूड को आसानी से इंटेक कर लेते हो, गुड गुड करके। भाई फूड को इंटेक कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास भी फेरिंग्स है, क्लियर है। फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को इंजेक्शन करने के लिए इसके पास फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स फर्स्ट टाइम यहां डेवलप हुआ था, क्लियर है। रेस्पिरेशन, भाई रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो बॉडी सरफेस, नहीं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, गट के अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन, यस। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रेनिट सेल, ये सभी, इससे पहले मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, प्लेटियलमंथीज, उसमें क्या बताया था मैंने आपको, याद रखने, कंपाइल याद रखना, कंपाइल ही याद रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, प्लेटियलमंथीज में सर ने फ्लेम सेल बताए थे और यहां पर रेनिट सेल बताया, रेनिट सेल। सिंगल सेल होती है, एच शेप होती है, सिंगल एच शेप, सिंगल होती है, एच शेप होती है, सिंगल होती है, एच शेप होती है, सिंगल एच शेप। ध्यान रखना है, सिंगल होती है, एच शेप होती है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना है, कौन सी किस तरीके की होगी, सिंगल होगी, एच शेप होगी, ठीक है। तो भाई रेस्पिरेशन की बात कर दी मैंने, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ली, रेनिट सेल, इट इज अ सिंगल सेल विच एच शेप, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं प्लेटियलमंथीज, तो प्लेटियलमंथीज के केस में आपको ध्यान रखना फ्लेम सेल, ठीक है। अच्छा, नर्वस सिस्टम, भाई यहां नर्वस सिस्टम तो आ गया था ना, सभी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम में नर्व कॉर्ड ध्यान रखनी है आपको, नर्व कॉर्ड,
अगर मैं नर्व कॉर्ड की बात करता हूं, डॉर्सल होती है वेंट्रल होती है, जरा बताओ। नर्व कॉर्ड भाई हमारे अंदर कहां होती है, डॉर्सल, यहां कहां होगी, वेंट्रल, वेंट्रल। दूसरा, नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होती है, ठीक है, पहला। दूसरा ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है इसके अंदर, नर्व कॉर्ड वेंट्रल होगी, सॉलिड होगी या हॉलो, सॉलिड। हमारी हॉलो होती है, डॉर्सल होती है, हॉलो होती है, ठीक है। हमारी सिंगल होती है, इसकी डबल होती है, डबल। ऐसे याद रखो, ठीक है, जस्ट हमारे से अपोजिट, ठीक है, जस्ट हमारे से अपोजिट। ओके, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, डीयू। सेक्सुअलिटी की बात करूं तो कैसी होगी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डीयू, डीयू कंडीशन मिलेगी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी यहां पर, ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी, डीयू। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं इसको, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्लियर है बिल्कुल, हाँ, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगी, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। कैसे अलग अलग होंगे, मैं दिखा देता हूं पूरा डायग्रामेटिकली। जैसे एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम से ही समझा दूंगा मैं। सेक्स आर सेपरेट, डायोसियस, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, भाई अलग अलग होंगे मेल और फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, अलग अलग होंगे। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। अब ध्यान से देखोगे, तुमसे कहा जाए कौन फीमेल है कौन मेल है, बिना देखे कैसे बताओगे, तो भाई समझ जाओगे, जो बड़ी है वो फीमेल है, ये फीमेल है, तो ये क्या होगा, मेल होगा इधर, मेल। भाई एक तरफ फीमेल है तो एक तरफ हम मेल की बात कर रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल, तो अंतर क्या है फीमेल और मेल के अंदर, अंतर क्या है फीमेल और मेल के अंदर, जरा बताओ। कंप्लीट, यस, यस, ठीक है। अगर मैं मेल की बात करता हूं, मेल के अंदर सिंगल टेस्टिज होती है, मेल में सिंगल टेस्टिज होती है, सिंगल टेस्टिज, सिंगल टेस्टिज। फीमेल के अंदर पेयर में होती है, फीमेल में क्या होगी, वन पेयर, वन पेयर ओवरी, ओवरी यहां पर वन पेयर होंगे, जबकि यहां पर टेस्टिस सिंगल होगी, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, इसका साइज, मेल का साइज कैसा होगा, भाई ये तो लॉन्गर देन मेल, तो शॉर्ट होगा, शॉर्ट, स्मॉल साइज। जबकि फीमेल की बात करूंगा तो लार्ज साइज। जो दिख रहा है भी वो बोल रहा हूं, ठीक है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर ध्यान रखना, ठीक है, यहां पर होता है, यहां पर होता है वजाइना, फीमेल जेनेटल पोर बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर होगा इसका एनस, यहां एनस, तो यहां होगा माउथ, यानी यहां माउथ भी है, यहां फीमेल में एनस भी है, और जेनेटल पोर सेपरेट है, जेनेटल पोर सेपरेट है, समझना, जेनेटल पोर सेपरेट है। जबकि मेल में देखो, मेल के अंदर भाई ठीक है माउथ और एनस नहीं होता, माउथ तो समझ में आ गया होगा इसके अंदर, पर एनस नहीं होगा। माउथ दिखा देते हैं, माउथ तो होगा पर यहां एनस नहीं होगा, एनस की जगह यहां पर होती है क्लोएका, क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा इन जेनाइटेलिया, यहां पर क्या होगी, क्लोएका। भाई मेल के पास क्या होगी, क्लोएका, क्लोएका एक्सक्रीटा और जेनाइटेलिया के लिए कॉमन होती है, एक्सक्रीटा, इससे एक्सक्रीटिव सब्सटेंस भी निकल लेते हैं और जेनेटल सब्सटेंस भी निकल लेते हैं, ठीक है, एक कॉमन ओपनिंग, ठीक है। बर्ड्स में भी क्लोएका ही होती है, जेनाइटेलिया, एक्सक्रीटा जेनेटेलिया कॉमन ओपनिंग क्लोएका, मेल में क्लोएका होती है, ठीक है। और क्लोएका में इस तरीके से दो कांटे लगे होते हैं, ये दिख भी रहे होंगे आगे, ठीक है, इसको पीनियल सीटे बोलते हैं, और टर्मिनल एंड इसका कर्व्ड है, ये क्वेश्चन आता भी है। टर्मिनल एंड की अगर मैं बात करूं कर्व्ड होगा,
ध्यान से देखो, उसका टर्मिनल एंड कैसा है, टर्मिनल एंड कैसा है, टर्मिनल एंड स्ट्रेट है, टर्मिनल एंड की अगर मैं बात करूं स्ट्रेट होगा। यस, स्ट्रेट है, यहां पर कर्व्ड है, ये दो अंतर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहां पर कांटे भी होते हैं, दो तरीके से कांटे होंगे, इसको यहां नहीं दिखा, तो यहां दिखाओ इस तरीके से, ये लगे होते हैं, इनको पीनियल सीटे बोलते हैं। पीनियल सीटे ओनली प्रेजेंट इन मेल, ओनली मेल में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में नहीं होते। तो कौन कौन से डिफरेंस हैं भाई, टर्मिनल एंड कर्व्ड होगा, स्ट्रेट होगा, यहां एनस होगा, यहां क्लोएका होगी, यहां पीनियल सीटे दो कांटे होते हैं, ठीक है, जो फीमेल वॉल्वा को ओपन करने में हेल्प करते हैं, मेल के पास होंगे, फीमेल के पास नहीं होंगे। क्लोएका है, क्लोएका नहीं है। टेस्टिस सिंगल है, ओवरी पेयर में है, समझ रहे हो। यहाँ कॉमन ओपनिंग है एक्सक्रीटा जेनेटेलिया के लिए, यहाँ अलग अलग है, माउथ अलग है, एनस अलग है, और जेनेटल पोर अलग है। तो ये होगी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसके अंदर, एस्केरिस के अंदर। अब मुझे बताओ, समझ में आया ना। तो एस्केरिस के अंदर आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इसके इन्फेक्शन से बचा हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, बचपन में सबको हुआ है। समझ में आ गया होगा। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को, यस या नो, यहां तक कोई डाउट। हाँ, स्ट्रेट होगी, वो कर्व्ड होगी, कर्व्ड, ठीक है, यस। तो ये एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल होगा यहां पर, सेक्सुअल देखने को नहीं, फर्टिलाइजेशन क्रॉस और इंटरनल होता है, क्रॉस होगा, इंटरनल होगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिल रही है भाई। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा यहां प्रेजेंट होता है। एग्जांपल एनसीईआरटी ने तीन ही दे रखे, तीन ही याद रखने। एस्केरिस राउंड वॉर्म, जिसका इन्फेक्शन सबको हुआ है, पेट में मिलने वाले कीड़े भाई, ठीक है। बाउचेरिया, ये हर साल आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में डिटेल में पढ़ाते हैं। बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, फाइलेरिया वर्म बोलते हैं इसको, यस। अगर बाउचेरिया की बात करूं तो उसकी लाइफ साइकिल मैंने हिंट लिख दिया है, लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, टू होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट तो ह्यूमन होता है, और सेकेंडरी होस्ट फीमेल मॉस्क्यूटो, क्यूलैक्स और एडीज दोनों ही होते हैं, पर मोस्टली इंडिया में क्यूलैक्स ज्यादा होता है, क्लियर है। हाँ, तो अगर मैं बाउचेरिया की बात करता हूं तो ये एलिफेंटियसिस करता है, हाथी पांव रोग, यानी अगर इन्फेक्शन हो जाए ना तो पैर हाथी जैसे हो जाते हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है उससे लोअर पार्ट के लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, या कह सकते हो लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड सिस्टम पूरा वो ब्लॉक हो जाता है, तो लिम्फ ऊपर नहीं आ पाता, लोअर पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, हाँ, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। फाइलेरिया, मतलब किसकी वजह से हो रहा है, फाइलेरियसिस, कौन कॉज कर रहा है, फाइलेरिया वर्म, क्या बोलते हैं इसको, बाउचेरिया बेनक्राफ्टी। और एक और याद रख लो, एंसाइलोस्टोमा हुक वर्म, एंसाइलोस्टोमा हुक वर्म, ठीक है। तो इसमें हुक होते हैं, हुक की हेल्प से आपकी स्किन से चिपक जाता है, ठीक है। और कहीं भी कट लगाओ तो आपके ब्लड के थ्रू आपके गट में पहुंच जाता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और गट में ये रहता है, और फिर फीकल मैटर के थ्रू वापस सॉइल में चला जाता है। तो जो नंगे नंगे पांव घूमते हैं खेतों में, तो उनके उनके कह सकते हो जो स्किन होती है पैर की, उससे अटैच होने का के थ्रू उसका इन्फेक्शन होता है, क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया होगा। सेम वही सारे वही पॉइंट्स हैं, वही सारे पॉइंट्स को मैंने रिपीट कर दिया है। अब एक एक पॉइंट टिप पे आ जाएगा भाई। हैबिटेट क्या है, एंडोपैरासाइट है। ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट। कंप्लीट है, पहली बार मस्कुलर फेरिंग्स यहां बन गया था। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक्स भाई, रेनिट सेल। नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड डबल, सारे इन्वर्टिब्रेट में यही देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअलिटी डी है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, कैसे अलग होगा, ऐसे अलग होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मिलेगा, अब सेक्सुअल डोमिनेंट रहेगा। फर्टिलाइजेशन क्रॉस और इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा अभी मिलेंगे, आगे जाके लार्वा गायब हो जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल तीन ही है, एस्कैरिस, गोलक्रमी, राउंड वॉर्म, बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, फाइलेरिया वॉर्म। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ाऊंगा, ये 12th में आएगा, ठीक है। ये फाइलेरियसिस कॉज करता है, पैर हाथी के जैसा हो जाता है, हाथी पांव रोग कहते हैं उसको, ठीक है। और एंसाइलोस्टोमा, एंसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म, एंसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म, याद हो गया होगा, यस या नो, फटाफट बताओ, याद हुआ नहीं हुआ। गुड इवनिंग बेटा, याद हो गया, याद हुआ नहीं हुआ।
यस, यही तो कराना है, ठीक है। चलो अब अगला फाइलम एनीलिडा, हेडिंग सेम वही है, कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं, अब मैं वही तो कर रहा हूं, मतलब बहुत इजी है। अगर आप एक चार्ट बनाओ, सारे कॉमन हेडिंग्स एक जगह लिख लो और सारे फाइलम को कंपाइल कर दो एक बार में पूरा 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 इन्वर्टिब्रेट एकदम समझ सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं एनीलिडा, भाई एनीलिडा में किसको रखा गया, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो एनीलिड्स है, सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। एनीलिडा में क्या आएगा, सेगमेंटेड बॉडी। रिंग्स आती हैं एन्युलाई, सेगमेंटेड बॉडी। जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है वो ऑल आर इंक्लूडेड इन एनिलिडा, ठीक है। मतलब ऑल आर तो नहीं, क्योंकि सेगमेंटेशन तो आगे और भी जगह देखने को मिलेगा, पर इस पर रिंग्स नजर आती है पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। हाँ, रिंग्स तो सेगमेंट्स ही हैं एक तरीके से, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी है एनिलिड्स की। हैबिटेट कहाँ मिलते हैं एनिलिड्स, तीन ही एग्जांपल आपके सिलेबस में है, अर्थवॉर्म, नारिस और लीच। तो तीनों का हैबिटेट अलग अलग है, तीनों का ही हैबिटेट अलग अलग है, अर्थवॉर्म, नारिस और लीच। अर्थवॉर्म, नारिस और लीच, तीन ही एग्जांपल हैं, ठीक है। हाँ, अर्थवॉर्म का हैबिटेट क्या है, टेरिस्ट्रियल। नारिस कहाँ होगा, मरीन वाटर। लीच क्या होगी, फ्रेश वाटर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा जरा बताओ उसके अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम सबके अंदर सोचना ही नहीं है, सिमेट्री, बायलेटरल, सोचना ही नहीं है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सोचना ही नहीं है, ठीक है। सीलोम, हाँ, अब यहां पर यू सीलोम स्टार्ट हो गई थी, यू सीलोम। अब यू सीलोम में भी कौन सी, साइजोसीलोम या एंटेरोसीलोम, साइजोसीलोम। यूसिलोम में भी साइजोसीलोम। सेगमेंटेशन, यस, फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन कहां पर आया, एनीलिडा। बॉडी सेगमेंट होती है, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां पर देखने को मिलता है, यस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको यहां देखने को मिलेगा, क्लियर, बिल्कुल, यस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां देखने को मिलेगा आपको, यस। बस अब बस ऐसी ऐसी मतलब एक एक बार सारे के सारे लिखते जाओ, अपने एक बार लिखते जाओगे ना तो आपको याद होते जाएंगे सारे के सारे, यस। साइजोसीलोम, यस, ट्रूसिलोम, यस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, इसी चैनल पे मैं बायोमोलिक्यूल भी करा दूंगा उसके बाद, ठीक है, टेंशन मत करो, आराम आराम से कराता जाऊंगा इसी चैनल पे, मेरे लेक्चर चलते रहेंगे, ठीक है। और पर 11th का कंटेंट चलेगा सारा का सारा, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल 11th में आता है तो इसी में करा दूंगा मैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यस, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। तो जहां तक क्लियर हो गया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी ट्रू सेगमेंटेशन यहां पर देखने को मिलता है, जो मैंने बताया भी था। आगे आ जाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, कंप्लीट या इनकंप्लीट, सोचना ही नहीं है भाई, सबके अंदर कंप्लीट होगा, सबके अंदर कंप्लीट होगा, और टोटली इंट्रासेलुलर, ठीक है। पॉरीफेरा के अंदर, सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। पॉरीफेरा में इंट्रा था, सिलिंड्रेटा टिनोफोरा के अंदर इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों था, पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा, और उसके बाद अगर कहीं पर भी है जहां डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, वहां एक ही टाइप का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम्स के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा जरा बताओ, इसके अंदर ध्यान रखना है,
भाई इसमें क्लोज्ड होता है एक्सेप्ट लीच, क्लोज्ड टाइप एक्सेप्ट लीच। लीच के अंदर ओपन टाइप होगा, एक्सेप्ट लीच, लीच में कैसा होगा, ओपन टाइप। अच्छा, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? अब रेस्पिरेशन के लिए इनके पास ध्यान रखना है, बॉडी सरफेस से भी करते हैं, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है और पैरापोडिया भी होते हैं, समझाता हूं, जिनमें गिल्स लगे होते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पैरापोडिया, पैरा, बताता हूं पैरापोडिया में क्या होता है, कहां होते हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया इसमें गिल्स होते हैं, गिल्स, ठीक है। क्यूटेनियस पैरापोडिया स्पेशली मैं बताऊंगा आपको नेरिस के अंदर। एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा इनके पास, सबके पास नेफ्रीडिया होते हैं, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्रीडिया, क्या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पूरा कंपाइल करा करा के याद करूंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा या सेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्सुअल होगा तो उसमें एचएमबी मिलेगी, डीयू मिलेगी, दोनों, एच एम बी भी मिलेगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। एचएमबी कहां मिलेगी, एचएमबी अर्थवॉर्म में मिलेगी, अर्थवॉर्म, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, एंड लीच, लीच में भी एचएमबी मिलेगी। तो ड्यू का मिलेगी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, नेरिस, नेरिस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एक्सटर्नल, जरा बताओ फर्टिलाइजेशन कहां होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ये भी अलग अलग है तीनों के केस में। अगर मैं बात करता हूं नेरिस तो आप बोलोगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल होगा। अगर बात करता हूं लीच, इंटरनल होगा। अगर मैं बात करता हूं नेरिस हो गया, लीच हो गया, इसके बाद क्या आएगा, अर्थवॉर्म। आप बोलोगे कोकून, उसमें कोकून होता है, ठीक है, कोकून के अंदर होगा। डेवलपमेंट ये भी दोनों टाइप का होगा, डायरेक्ट भी होगा इनडायरेक्ट भी होगा, डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा लार्वा के थ्रू। डायरेक्ट दोनों के अंदर होगा अर्थवॉर्म और नेरिस और लीच। अर्थवॉर्म एंड लीच। अच्छा, इनडायरेक्ट कहां होगा जरा बताओ, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट ध्यान रखना है आपको, इनडायरेक्ट होगा नेरिस। और नेरिस की बात करूं तो नेरिस के पास लार्वा होता है, लार्वा यहां पर प्रेजेंट होगा। अब बताओ पूरा एकदम कंसेप्ट समझ में आया, फिर से बोल रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर एनिलिडा सेगमेंटेड बॉडी होती है, हैबिटेट सब जगह मिलते हैं, टेरिस्ट्रियल भी होंगे, ठीक है, मरीन वाटर में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है। लीच, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता है, सिमेट्री पता है आपको, जर्म लेयर ट्रिपल ब्लास्टिक, सीलोम, अब यहां से यू सीलोम स्टार्ट हो गई, ट्रू सीलोम स्टार्ट हो गई, साइजो सीलोम बोलते हैं, बनने का तरीका साइजो सीलोमेट है। सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इन पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, क्या बोलते हैं इसको, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम, सबके अंदर अब एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट, कंप्लीट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा सबके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड एक्सेप्ट लीच, लीच के अंदर ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन क्यूटेनियस, क्यूटेनियस यानी स्किन के थ्रू होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल या मॉइस्ट स्किन कह सकते हो। पैरापोडिया
नेरिस में मिलते हैं, ठीक है, उसमें उसमें गिल्स लगे होते हैं, डायग्राम में दिखाऊंगा अभी। एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, एचएमबी डीयू दोनों मिलेगी। फर्टिलाइजेशन तीनों टाइप से होगा, और डेवलपमेंट दोनों टाइप से होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बस ध्यान रखना किसके अंदर कैसा होता है। फाइनल, ये तो भाई आपका है नेरिस, ठीक है, हाँ नेरिस। ये है आपकी लीच, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया में कौन आते हैं? खून पीने वाले, हिरुडिनेरिया लीच। हिरुडिनेरिया में कौन आ गया? लीच आ गई। इसके पास एक ओरल सकर होता है, ओरल सकर से चिपक जाती है और चलने में भी हेल्प करता है। कहीं चलना होता है तो माउथ को चिपका चिपका करके आगे बढ़ते हैं, इस तरह लूपिंग कर करके, ठीक है, समझ रहे हो, लीच। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान रखना, इसके पास क्या है? पैरापोडिया अपेंडेजेस, पैरापोडिया। नेरिस के पास क्या है? पैरापोडिया अपेंडेजेस, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और इन्हीं पर लगे होते हैं गिल्स, इन्हीं पर लगे होते हैं गिल्स, यानी रेस्पिरेशन और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन और लोकोमोशन दोनों में ही हेल्प करेंगे ये, रेस्पिरेशन लोकोमोशन दोनों में ही हेल्प करेंगे पैरापोडिया। समझ गए ना मेरी बात? हाँ। जबकि लोकोमोटरी ऑर्गन में अर्थवर्म की बात करूं तो इसके पास सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आ चुके थे जिन पर सीटे लगे हुए थे। इस तरीके से सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सीटे लगे होते हैं, जो एक तरीके से सरफेस को रफ बनाते हैं। चलना होता है, देखोगे अर्थवर्म अपने साइज को छोटा करता है, फिर बड़ा करता है, फिर छोटा करता है, फिर बड़ा करता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन ध्यान रखना है, ठीक है, अर्थवर्म में सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उसकी हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट कर करके चलते हैं, जिन पर सीटे लगे होते हैं। लीच के पास सकर होते हैं, सकर की हेल्प से चलती है, इस सकर को चिपका लेती है, फिर लूप बनाती है, फिर चिपकाती है, फिर लूप बनाती है, फिर चिपकाती है, लूप बनाती है, ठीक है। नेरिस के पास पैरापोडिया होते हैं जो रेस्पिरेशन और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 ही है, नेरिस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। समुद्री जल में पाया जाता है, पेरिटीमा फोस्थुमा अर्थवर्म सॉइल में पाया जाता है। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। ये हो गए आपके 2 फाइलम, क्लियर है बिल्कुल। एस्के हेलमिंथीज और एनीलिडा। अब बताओ ये एकदम सेट हुए ब्रेन में या नहीं हुए? यस, बताओ भाई, सेट हुए या नहीं हुए ब्रेन में? कॉन्सेप्ट को सेट करने की बात कर रहा हूं, किसी और को सेट करने की बात नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट बताओ भाई, पता नहीं क्या लगे पड़े हो, कौन सी दुनिया में हो। परी जी आप बहुत अच्छी हो, कौन है ये, कौन है पता ही नहीं। पता नहीं यार, तुम कुछ बच्चे तो पता नहीं किस लिए आते हैं, ठीक है। हाँ बीएमएस, चलो अब हुई ना बात, कम से कुछ बोलो तो सही। ये हुई ना बात, जबरदस्त आग लगाई, अब थोड़ी एनर्जी आई। चलो बहुत बढ़िया। तो 2 फाइलम आपके मैंने कंप्लीट किए, ठीक है। एग्जांपल फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। अभी मैंने बात की थी किसकी? एस्के हेलमिंथीज। 3 एग्जांपल बताए थे मैंने। एक तो एस्केरिस ध्यान रखना है आपको, दूसरा ध्यान रखना है हुक वॉर्म, हुक वॉर्म एंसाइलोस्टोमा, और एक ध्यान रखना है इसके अंदर आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरिया वॉर्म। और यहां पर 3 है, नेरिस, पेरिटेमा फोस्थुमा अर्थवॉर्म, और हिरुडिनेरिया यानी लीच, ठीक है। कल का मतलब कल तो क्लास नहीं होगी, अब हर वीक मेरी 3 क्लास होंगी, ठीक है, इस चैनल पर। ये खत्म करूंगा, इसके बाद बायोमॉलिक्यूल चालू कर दूंगा, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, फिर तुम जो कहोगे वो मैं 11th वाला कंटेंट, बहुत बेहतर कंटेंट यहां डालता रहूंगा, ठीक है, 11th वाला बिल्कुल एकदम लिख लिख करके हर चीज समझा समझा करके तरीके से कराऊंगा, ठीक है, ओके। हाँ, पर 2 टॉपिक ऐसे हैं, एक तो एनिमल किंगडम और एक बायोमॉलिक्यूल, जो सभी बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से मैं ब्रीदिंग से स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक वाला, बिल्कुल 11th वाला कंटेंट। बस 2 कंटेंट थोड़ा ढंग से देख लो, एनिमल किंगडम और एक बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। हाँ, आगे आ जाओ। फाइलम ऑर्थोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ऑर्थोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस। ऐसे एनिमल जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं ऑर्थोपोड्स में आते हैं, और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ऑर्थोपोड नहीं पाए जाते। समुद्री जल में भी मिलते हैं भाई, प्रॉन, लिमुलस, प्रॉन तो खाते हैं लोग, ठीक है। फ्रेश वाटर में डेफिनिया, डेफिनिया इज अ फ्रेश वाटर इंडिकेटर, जस्ट ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल।
ठीक है। टेरिस्टियल की बात करता हूं, कॉकरोच घर घर में पाया जाता है, मॉस्किटो हवा में पाया जाता है। भाई कोई जगह ही नहीं है जहां ना मिलते हो, ये हब सब जगह मिलते हैं ये, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, सिमेट्री सबके अंदर बायलेटरल है, तो इनको तो याद ही नहीं करना। यानी पहले वाले जो करेक्टर है उसमें सिर्फ हैबिटेट समझना है, हैबिटेट। तो यहां विद एग्जांपल मैंने हैबिटेट लिखा दिया है। तो सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, 2/3 2/3 जितनी भी नेम्ड स्पीसीज हैं वो सारी की सारी आर्थ्रोपोड्स हैं। आप समझ रहे हो? हाँ, 2/3 नेम्ड स्पीसीज आर्थ्रोपोड्स ही हैं। यस। अब आ जाओ जर्म लेयर। अब ये तो कॉमन है, आपको पता ही है। जर्म लेयर क्या होगी इसके पास, जरा बताओ। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्थोपोड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सीलोम कैसी होती है ऑर्थोपोड की? यू सीलोमेट है, यू सीलोमेट। एंटेरो है साइजोसीलोम, साइजोसीलोम, साइजोसीलोम। एंटेरोसीलोम तो स्टार्ट हुई थी इकाइनोडर्मेटा से। सेगमेंटेशन मिलता है, यस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां पाया जाता है। बॉडी डिवीजन, बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 3 पार्ट में, ठीक है। यहां पर हेड मिलेगा, हेड, थोरैक्स प्लस एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 पार्ट में आप बॉडी को डिवाइड कर सकते हो, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। अगर मैं मसल्स की बात करता हूं, ठीक है, हाँ, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं सपोज हेड को थोरैक्स से फ्यूज करा दूं तो क्या बन जाएगा? सिफेलो, सिफेलो मतलब हेड, थोरैक्स, सिफेलो थोरैक्स, सिफेलो थोरैक्स। अच्छा, थोरैक्स को एब्डोमेन से फ्यूज करा दूं तो क्या बन जाएगा? ट्रंक। यस। कई एनिमल में सिफेलोथोरैक्स मिलती है, कई एनिमल में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन मिलते हैं, और कई एनिमल का मतलब ऑर्थोपोड में ट्रंक, हेड और ट्रंक देखने को मिलते हैं, ओनली हेड और ट्रंक, ठीक है। अच्छा, स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स समझते हो? स्ट्राइटेड मसल्स का मतलब है स्केलेटल मसल्स, फर्स्ट टाइम डेवलप इन ऑर्थोपोड। यस, फर्स्ट टाइम डेवलप इन ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड्स, फर्स्ट टाइम डेवलप इन ऑर्थोपोड्स। सबसे पहले ये ऑर्थोपोड में डेवलप हुए थे, समझे? हाँ, फर्स्ट टाइम ऑर्थोपोड में डेवलप हुए थे। क्लियर है? हाँ, फर्स्ट टाइम डेवलप इन ऑर्थोपोड। बॉडी डिवीजन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सीलोम, यूसिलोमेट, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है? बिल्कुल। आगे आ जाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ये कंप्लीट है, ठीक है। माउथ भी है, एनस भी है इनके पास, ठीक है। यस, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तो सब में कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट जहां होगा तो ध्यान रखना एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। जहां से कंप्लीट स्टार्ट हो गया मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्टार्ट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ थोड़ा समझना, ऑर्थोपोड में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और याद हो आपको जब मैंने कॉकरोच पढ़ाया था, तो ओपन टाइप में क्या याद रखना है भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो हार्ट होगा,
ट्यूबुलर हार्ट होता है, ट्यूबुलर। भाई इस कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ब्लड होगा, ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। कलरलेस होता है, कलरलेस, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं यहां पर, एब्सेंट होते ही नहीं है, इसलिए कलरलेस। बिल्कुल कॉकरोच याद रखना है आपको, ठीक है। और तीसरा, ठीक है भाई, ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं होते, यहां ब्लड कैविटी होती है, हीमोसील, हीमोसील प्रेजेंट होती है। ये खास बात है सर्कुलेटरी सिस्टम की। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, भाई इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो याद हो आपको, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया भी था, ठीक है। जैसे यहां पर गिल्स भी मिलते हैं, गिल्स भी मिलते हैं जो एक्वेटिक हैं, बुक गिल्स भी मिलते हैं लिमुलस के अंदर। यहां पर भाई गिल्स और बुक गिल्स के अलावा याद हो तो मैं, ठीक है, मैंने बुक लंग्स भी लिखाए थे स्कॉर्पियन स्पाइडर के अंदर, बुक लंग्स, यस। और तुम्हें याद हो तो यहां पर मैंने ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी लिखाया हुआ, ट्रैकियल, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, यस। यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं यहां पर। भाई एक्वाटिक के केस में गिल्स और बुक गिल्स देखने को मिल रहे हैं, स्कॉर्पियन स्पाइडर में आपको यहां पर, ठीक है, बुक लंग्स देखने को मिल रहे हैं, स्कॉर्पियन स्पाइडर। ये इंसेक्ट, इंसेक्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं ऑर्थोपोड में एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो एक तो मालपिगिन ट्यूब्यूल्स तो होते ही हैं, तो मैं याद हो मैंने लिखा था कॉकरोच के अंदर 100 से लेकर के 150 मालपिगिन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो फोरगट, सॉरी मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर होते हैं, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर होते हैं। पर यहां पर एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्थोपोड होते हैं, पानी में रहते हैं उनके अंदर, ठीक है। यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गन यहां पर भी है। अच्छा, नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन, यस, प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सेम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर बताया भी था मैंने आपको, नर्व कॉर्ड होगी, ब्रेन भी होगा, ब्रेन प्लस नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कैसी होगी, डॉर्सल वेंट्रल, भाई हमारी डॉर्सल होती है इसकी वेंट्रल। डबल ए सिंगल, हमारी सिंगल होती है इसकी डबल। हमारी हॉलो होती है इसकी सॉलिड, यस, ठीक है। डिफरेंट, समझ में आ गया। सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं तो भाई इसके पास तो सेंसरी पार्ट बहुत सारे, एंटीने होते हैं इसके पास, सेंसरी आईज होते हैं इसके पास, सेंसरी, ठीक है। तो सेंसरी पार्ट तो बहुत सारे हैं, सेंसरी पार्ट तो जो हमारे पास हैं या कॉकरोच में पढ़ाए थे वही सारे हैं, ठीक है, यस। टंग है, मालपिगिन ट्यूब्यूल्स होते हैं, सॉरी वो क्या नाम है, मैक्सिलरी पल्प होते हैं, ठीक है, आईज है, एंटीने हैं, सब सेंसरी पार्ट है। रिप्रोडक्शन, भाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिलेगा, क्योंकि कॉकरोच में याद हो मैंने इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट लिखाया था, लार्वा नहीं था, ग्रास ओवर में भी लार्वा नहीं होता, पर मॉस्किटो, फ्लाई, इन सब में लार्वा होते हैं, यस। बटरफ्लाई लार्वा होता है, और जहां लार्वा होगा वहां इनडायरेक्ट होगा, जहां लार्वा नहीं होगा वहां डायरेक्ट होगा, सिंपल। हाँ, एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे आपको, यस। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पूछेगा
एपिस इंडिका हनी बी, बॉम्बेक्सी मोरी सिल्क बॉम, लेसीफर लैक इंसेक्ट, हनी बी तो सब जानते हो भाई, हाँ, एपिस इंडिका हनी तो हर कोई खाता है, इम्यूनिटी बूस्टर, सिल्क वॉर्म, ठीक है, देखा होगा बनारस की सिल्क की साड़ी बड़ी फेमस है, ठीक है। तो सिल्क बनता कैसे है, एक नेचुरल प्रोटीन है, यस, सिल्क वॉर्म अपना कोकून बनाता है, वहां से हम सिल्क आइसोलेट करते हैं, समझ रहे हो ना, हाँ, बहुत सारे कोकून की इसमें जान जाती है भाई, ठीक है। और लेसीफर, लेसीफर लैक इंसेक्ट होता है जो लाख बनाता है, तुमने सुना होगा कि पांडवों को जलाने के लिए लक्षाग्रह बनवाया था, ठीक है, लाख बहुत ही जला, मतलब कह सकते हो, मतलब ज्वलनशील होता है, ठीक है, तुरंत आग पकड़ता है, खतरनाक, लाइक अ पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, देखा होगा बहुत सारे बैंगल्स बनते हैं लाख के, ठीक है, राजस्थान में देखोगे बैंगल्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मोहर लगाई जाती है या वो सील लगाई जाती है, कहीं कोई चीज सील देखें या डाक में देखा होगा, वो सील लगाते हैं ऊपर एक रेड कलर की, वो लाख होती है, ठीक है। तो ये तीनों इंसेक्ट समझ में आ गए होंगे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इनकी वैल्यू है। वेक्टर, वेक्टर का मतलब वाहक, जो बीमारियों को फैलाते हैं, मॉस्किटो होंगे, एनाफिलीज फैलाता है, क्यूलेक्स फैलाता है, एडीज फैलाता है, सारे के सारे फीमेल मॉस्किटो। गिरगेरियस कौन होते हैं, गिरगेरियस, गिरगेरियस का मतलब होता है झुंड बना के चलते हैं, गिरगेरियस का मतलब है झुंड बना के चलते हैं, अकेले अकेले नहीं चलते, वो गिरगेरियस हैं। तो टिड्डा अकेला अकेला बैठता है, पर टिड्डियां हमेशा दल में चलती हैं, झुंड बना करके, यस, टिड्डियां अकेली नहीं चलती, वो झुंड बना के दल में चलती हैं। तो गिरगेरियस लोकस्टा होता है, जिसको टिड्डी बोलते हैं, लोकस्ट, टिड्डी, समझ में आ गया। तो यहां जो डायग्राम दे रखा है तो मैं ऐसा लग रहा हूं ग्रास हॉपर का है, नो, ग्रास हॉपर का नहीं है भाई, ये डायग्राम लोकस्टा टिड्डी का है, ये प्रॉन है, ये बटरफ्लाई है, ये स्कॉर्पियन है, समझ में आ गया होगा, यस। लोकस्टा, लोकस्टा का है, ग्रास हॉपर का डायग्राम नहीं, टिड्डी है। और टिड्डी कभी अकेली नहीं चलती, वो दल में चलती है, ग्रुप में चलती है, झुंड में चलती है, समझ रहे हो ना। अब बताओ, आया नहीं आया, यस या नो। एक्वेटिक ऑर्थोपोड जैसे प्रॉन, बेटा क्रस्टेशियंस आते हैं सारे के सारे, एक्वेटिक ऑर्थोपोड में क्रस्टेशियंस आते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉन, प्रॉन समुद्र में मिलता है, एक्वेटिक ऑर्थोपोड है, समझ रहे हो। याद है भाई, आपको तो जबरदस्त तरीके से याद है। बहुत बढ़िया, सुपर, यही तो चाहिए मुझे, ठीक है। चलो अब हम एंटर करते हैं फाइलम मोलस्का। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। एक बार फाइलम करा दूं ना, फिर सारे फाइलम को एक बार कंपाइल कराऊंगा, पूरा एकदम साथ रख के एक साथ रिवीजन, एक करेक्टर रखूंगा हैबिटेट, सबका सबका कंपाइल कर दूंगा। एक करेक्टर लूंगा जर्म लेयर, पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डिटा, सबका कंपाइल करूंगा मैं, ठीक है। सिमिट्री, पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डिटा, सबकी सिमिट्री, सीलोम, हेमी, समझ रहे हो ना, एक साथ पूरा का पूरा कंपाइल करेंगे, एक साथ कंपाइल करने में एकदम मुट्ठी में चीजें आएंगी, समझना मेरी बात। तो अजरा बताओ, मोलस्काफ, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। मॉलिश, मोलस्का कहां से आया, मॉलिश, सॉफ्ट, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन जिनके पास होती है, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन, जिनके पास सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन होते हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन फाइलम मोलस्का। भाई कहां मिलते हैं मोलस्का, भाई कई जगह मिलते हैं, एक जगह नहीं मिलते, ये मैरीन वाटर में भी मिलते हैं, यस। ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ये सेमी टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल भी कह सकते हो, ठीक है। जर्म लेयर, अब क्या याद करना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमिट्री मोलस्कस के अंदर आप बोलोगे बायलेटरल। सीलोम कैसी होती है, यू सीलोम। एंटेरोसाइजो आप खुद बोलोगे,
अपने आप बोलो कौन सी सीलोम आएगी? साइजोसीलोम, साइजोसीलोम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ क्या होगा इसका? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई आप समझ गए होगा, अब तो समय ऑर्गन सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम। सेगमेंटेशन, नो, अनसेगमेंटेड। बॉडी फॉर्म, यस, बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट में, जो मैं कराने वाला हूं डिटेल्ड में। यहां पर हेड होगा, विसरल हम्प होगा, यहां पर मस्कुलर फुट होगा, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, हेड है, विसरल हम्प है और मस्कुलर फुट है, 3 पार्ट में हम इसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। फिर से हैबिटेट कहां मिलते हैं? जर्म लेयर, सबकी समझ में आ गई, सिमेट्री सबकी समझ में आ गई, सीलोम क्लियर है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर, सेगमेंटेशन क्लियर है। सेगमेंटेशन सिर्फ 2 ही जगह मिलेगा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, इन तीनों जगह मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट, डायग्राम में भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलो। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल, ठीक है, हाँ, कैलकेरियस शेल, एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंग्विश्ड हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, डायग्राम में दिखा रहा हूं। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ये डायग्राम मैं पूरा मैं इसको समझाता हूं। ये एक डायग्राम बनाया है मैंने कॉमन मोलस्कस का। हर मोलस्कस के ऊपर एक शेल होती है, कैलकेरियस सेल होती है, शेल। कैलकेरियस का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, हमेशा ऊपर होती है। कौन बनाता है? इसके नीचे एक लेयर होती है बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन, जिसको मेंटल बोलते हैं, वो इसको सिक्रेट करती है, बनाती है, मेंटल ही इसको बनाती है। ये सेल मोस्टली एक्सटर्नल होती है, पर कटल फिश के अंदर, कटल फिश सीपिया पढ़ाऊंगा अभी, उसमें इंटरनल होती है। ऑक्टोपस में होती ही नहीं है, ऑक्टोपस में होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है ऑक्टोपस के अंदर। यस, ऑक्टोपस में शेल नहीं होती, समझ रहे हो? हाँ, ऑक्टोपस में सेल नहीं होती, ठीक है, टोटली एब्सेंट होती है। समझ गए ना मेरी बात? तो सबसे पहले मैंने बात की वही मोलस्कस का मेन फीचर क्या है? सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन, मॉलिश, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन, मॉलिश, जिसको हम मेंटल बोलते हैं, ठीक सेल के नीचे होती है। यही सेल को सिक्रेट करती है। सेल का सिक्रेशन कर कौन रहा है? यही कर रही है। ठीक है, सेल कैलकेरियस होती है जो मेंटल से बन रही है, मोस्टली एक्सटर्नल होती है, पर कटल फिश में इंटरनल होती है और ऑक्टोपस में होती ही नहीं है। ये इसका हेड है, हेड पर सेंसरी पार्ट टेंटिकल्स लगे हुए हैं, और ये आईज हैं, स्टेल्क्ड आईज बाहर निकली हुई, स्टेल्क्ड आईज। ये इसका माउथ है, माउथ, और माउथ के अंदर एक बहुत खास स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, इसको बोलते हैं रेड्यूला। रेड्यूला, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रास्पिंग, रास्पिंग मतलब चीरने फाड़ने वाले ऑर्गन, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, चीरने फाड़ने वाले ऑर्गन। ठीक है, हाँ, स्टमक समझ में आ ही रहा होगा, इंटेस्टाइन समझ में आ रही है, पूरी एलिमेंट्री केनाल है इसकी। ठीक है, पूरी एलिमेंट्री केनाल है। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये तो दिख रहा है ना आपको, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलोगे जरा बताओ? इसको बोलेंगे मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट। इसको बोलेंगे उठा हुआ कुबड़, विसरल हम्प, विसरल हम्प, विसरल हम्प, उठा हुआ कुबड़, विसरल हम्प, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट, और ये क्या गया? हेड। तो बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा, हेड हो गया, हेड हो गया, विसरल हम्प हो गया, मस्कुलर फुट हो गया। ठीक है,
अब ध्यान से देखोगे तो यहां एक कैविटी नजर आ रही है, कैविटी, इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मेंटल कैविटी। क्वेश्चन आता है, इसको बोलेंगे मेंटल कैविटी। क्वेश्चन आता है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट बिटवीन विसरल हम्प और मेंटल, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, प्रेजेंट बिटवीन, ये क्वेश्चन आता है, प्रेजेंट बिटवीन विसरल हम्प और मेंटल। विसरल हम्प और मेंटल के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है, इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। इसमें देखो एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को फाइल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा ना, इसको बोलते हैं फेदर लाइक, फाइल बोल गया, फेदर लाइक गिल्स होते हैं ये। फेदर लाइक गिल्स जो दो काम कर रहे हैं बेटा, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर डायग्राम देखोगे तो बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट, समझ रहे? और ये हेड रीजन हो गया जिसमें आईज निकल रहे हैं, और ये टेंटिकल्स है, सेंसरी पार्ट है। ये एलिमेंट्री कैनाल नजर आ रही होगी आपको, और ये मेंटल कैविटी, ऊपर शेल और उसके ठीक नीचे मेंटल सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन। इसी के बेस पर तो हमने इस फाइलम को मॉलस्का या मॉलिश बोला। अब बताओ समझ में आया नहीं आया यहां तक? यस या नो, जल्दी बोलो भाई। यस, बीएमएस। चलो, तो बस ये ध्यान रखना है मोलस्का, और तुम भूलोगे क्या? मोलस्का के एग्जाम्पल, ठीक है, जो मैं पूछूंगा तुमसे समझ लो, ठीक है। मुझे बस मोलस्का के एग्जाम्पल, टिप्स पर चीजें कुछ भी करो, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ बेसिक बातें बताई हैं, 8 करेक्टर बता दिए हैं। अब बचे हुए करेक्टर क्या है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सोचना ही नहीं है, कंप्लीट है यहां तो। एक्स्ट्रा सेलुलर है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है एक्सेप्ट ऑक्टोपस, जिसमें क्लोज टाइप का होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, गिल्स, नर्वस सेंसरी कराई चुका हूं भाई, ठीक है। नर्वस सिस्टम वही है सेम, नर्वस की बात करते हैं, बार बार वही लिख रहा हूं मैं। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ठीक है। हाँ, नर्वस सिस्टम, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। सेंसरी पार्ट की अगर बात करूं, सेंसरी पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो आईज, एंटीने, टेंटिकल सब सेंसरी पार्ट है। आईज, टेंटिकल्स, एटसेट्रा। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी, डीयू, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। हाँ, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट दोनों हैं। मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, लार्वा मिलता है, पर एक ही एक्सेप्शनल केस है यहां पर, ऑक्टोपस, जिसके अंदर लार्वा नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बस यही याद रखना है आपको, बस यही याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके एग्जाम्पल, जो तुम भूलोगे 100%, ये आपका होमवर्क है, ये सबको याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरी क्लास आएगी, तब तक ये भूलोगे, और सारे फाइलम को ऐसे ही पूछोगे एक दूसरे से कि बता पॉरीफेरा का हैबिटेट क्या है, बता सिलेंटेटा का हैबिटेट क्या है, बता टीनोफोरा का हैबिटेट क्या है, बता
ठीक है। प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज का हैबिटेट क्या है बता, एनिडा, ऑर्थोपोडा, ठीक है। मोलस्का का इन सब का हैबिटेट क्या है, ऐसे पूछो, डिस्कशन करो। देखो तुम्हें टिप्स पर ना जिंदगी में नहीं बोलोगे, सोते हुए पूछेगा तो फटाक से निकलेगा तुम्हारे माउथ से, समझ रहे हो। यस, पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी है, एडिशनल कंसेप्चुअल पॉइंट कवर कर दिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सारे तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है, समझे। एग्जाम्पल सारे याद रखने पड़ेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल याद करने हैं। बीएमएस, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल सुन लो कैसे याद करने हैं। मैं तुमसे पूछूंगा एप्पल स्नेल, तो आपको क्या बोलना है, पाइला। क्या बोलना है, पाइला। एप्पल स्नेल पूछूंगा, आप बोलोगे पाइला। मैं आपसे पूछूंगा पर्ल ऊस्टर। पर्ल ऊस्टर का मतलब है जो पर्ल इंडस्ट्री में मोती बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है, आप बोलोगे पिंक टाडा। पिंक टाडा। सीपिया पूछूंगा कटल फिश। आपसे स्क्विड पूछूंगा लोलीगो। आपसे डेविल फिश पूछूंगा, मतलब ऑक्टोपस की बात चल रही है। एप्लेसिया पूछूंगा सी हियर। डेंटेलियम टस्क सेल, बिल्कुल डेंटेलियम की बात करूं ना, बिल्कुल एलिफेंट टस्क जैसा होता है, एलिफेंट टस्क जैसी शेल होती है इसकी, ठीक है। एंड कीटोप्लूरा, तुम कीटोप्लूरा भूलोगे, देखना ये भूलोगे। एप्लेसिया भूलोगे, ये दो भूलोगे। एप्लेसिया सी हियर और कीटोप्लूरा काइटोन। कीटोप्लूरा काइटोन को बोलते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में तो मैंने बच्चों को उठा उठा करके याद करवाए हैं, पूछे हैं एक से मैंने, बता भाई बता भाई, ठीक है, समझ रहे हो, बेइज्जती भी की है, तो इससे प्रेशर से याद हो गया, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं पूछूंगा, मैंने बता बेटा एप्पल स्नेल को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे पाइला। क्या बोलते हैं, पाइला। देखो पाइला का डायग्राम भी दे रखा है इन्होंने। एप्पल स्नेल को क्या बोलते हैं, पाइला। पाइला ऐसा होता है, ये ऑक्टोपस तो जानते ही हो, ठीक है। पिंक टाडा पर्ल ऊस्टर। पर्ल ऊस्टर का मतलब है पर्ल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जिसका यूज होता है, पिंक टाडा। यस, पर्ल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, पिंक टाडा। सीपिया कटल फिश पूछेगा, कटल फिश जिसमें सेल इंटरनल होती है, आप समझ रहे हो, ऑक्टोपस में सेल होती ही नहीं है। लोलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस करके नहीं पूछेगा, वो डेविल फिश करके पूछेगा और आप चक्कर खा जाओगे। सिल्वर फिश, इंसेक्टा में पूछते हैं, बुक वॉर्म को सिल्वर फिश बोलते हैं, डेविल फिश ऑक्टोपस को बोलते हैं, फिश है ही नहीं और फिश लगा रखा है हमने, ठीक है। एप्लेसिया सीहियर, डेंटेलियम टस्क सेल और खीटोप्लूरा काइटोन। खीटोप्लूरा काइटोन, समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल आप भूलोगे और जो आपको याद करने हैं, क्लियर है। तो आज हमने मोलस्का तक पूरा एंड कर दिया है, ठीक है। अगली क्लास के अंदर मैं एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, मतलब इनिशियल वाला पार्ट पूरा करा दूंगा, ठीक है, विद क्लासिफिकेशन। आप समझ गए ना मेरी बात, हाँ, विद क्लासिफिकेशन। यानी उस क्लास के बाद हार्डली एक क्लास और लगेगी जिसमें सारी क्लास को मैं कंपाइल कराऊंगा, सारी क्लास को एक साथ एक बार में। तो यानी अब ज्यादा से ज्यादा दो क्लास और बची हुई हैं, ठीक है। इन दो क्लास के अंदर मुझे लगता है सारा एकदम ब्रेन में आपके सेट हो जाएगा, क्लियर है। यस, दो क्लास और हैं। दो क्लास के बाद मैं पूरा एनिमल किंगडम आपसे डिस्कस करूंगा, पूछूंगा और आपको बताना है, समझे। मैं पूछूंगा, आपको बताना है। कोई डाउट। सर भूख लगी है, खा लो भाई, तुम्हें किसने रोका, ठीक है। यही तो एक सुविधा है, तुम खाते हुए भी देख सकते हो, पर देखना नहीं चाहिए। जब पढ़ाई करते हैं तो ये डेडिकेशन से कि मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, सर मुझे देख रहे हैं, पूरा वो फोकस करके पढ़ोगे ना तो 100% उसका बेनिफिट भी वैसा ही मिलेगा, समझे। चलो ठीक है, अब मिलते हैं, ठीक है। कल सुबह जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे हैं, बता दूं कल सुबह 9 बजे, ठीक है, एक सेशन है बहुत बेहतरीन जिसमें मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। ब्रीद इन, बॉडी फ्लूइड और एक्सक्रीशन, इन तीनों के मैच द फॉलोइंग और एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। मेनली मैच द फॉलोइंग सबसे ज्यादा होंगे और कुछ एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है सुबह 9 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं सुबह 9 बजे, क्लियर है। और एक चीज और, आज मैंने एक सीरीज लॉन्च की है, देख लेना एक बार, ठीक है। यस, आप समझ रहे हो, हाँ, श्योर शॉट, श्योर शॉट 1 क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट। यानी श्योर शॉट का मतलब है, मतलब
हम एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, आप समझ रहे हो, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% मान के चलो। एनटीए इसलिए मैं 99% बोलता हूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पर। और 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन का मैंने कंटेंट करा दिया है। आप समझ गए ना मेरी बात? अगर 10 मिनट आपने दे दिए तो 10 क्वेश्चन आपके तैयार, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, 1-1 मिनट के शॉर्ट दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी एक ही शॉर्ट डाला है मैंने, ठीक है। आज पहले सीरीज डाल दी है मैंने, उसको टॉपिक कंपाइल कर दिया, एक बार देख लेना, ठीक है, क्या मैंने बताया उसके अंदर, कैसे कैसे क्या क्या लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ मतलब उसमें बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन चीजें, मतलब आपको, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मुझे सारे टॉपिक डाल देने हैं, जिससे रिफ्लेक्शन फास्ट हो और फटाफट फटाफट चीजें निकलती चली जाएं, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं बेटा, ठीक है, अभी कल सुबह मिलते हैं, ओके।